हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केरल में। केरल के कलाडी नामक गांव में जो है तो इनका जन्म हुआ था। अता अली खान किसका नाम था? अता अली खान किसका नाम था? अबुल फजल का, अबुल फैजी का, टोडरमल का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अता अली खान जो है वो आपको तानसेन का नाम था। प्रारंभिक नाम जो है उसका था तानसेन का, अता अली खान। ठीक है। और तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में थे और प्रसिद्ध नवरत्नों में, अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। तानसेन संगीत के लिए जाने जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? किस कंपनी ने भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे या अवध तिरहुत रेलवे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है। और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 1853 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच में। उस समय कौन था? तो उस समय डलहौजी के शासनकाल में ये चालू किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? कह रहा है भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इसमें आप अकबर और जहांगीर दोनों आप देख सकते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ है वो आपको अकबर के काल में हुआ है 1600 ईस्वी में। और भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया है वो सूरत में आया है आपको 1608 ईस्वी में। उस समय इंडिया का शासक कौन था? जहांगीर था। ठीक है। यदि हम 1605 तक देखें तो 1605 तक अकबर था और 1605 के बाद जो है वो जहांगीर आया था। ठीक है। और जहांगीर के ही शासनकाल में 1608 में जो है वो सूरत बंदरगाह पर ये आया था, जब 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो ने जहांगीर से जो है वो कारखाना स्थापित करने का अनुमति मांगा था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको किस परियोजना में केंद्र सरकार शामिल नहीं है? किस परियोजना में केंद्र सरकार शामिल नहीं है दोस्तों? तो ये है आपको तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना में जो है वो आपको केंद्र सरकार शामिल नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में बांटा गया है? 5, 6, 4, 7? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 4। कितना? 4। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण क्या है? उग्रवाद, शहरीकरण, झूम कृषि या तीव्र जनसंख्या वृद्धि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको झूम कृषि। नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं जिसका मुख्य कारण है झूम कृषि। झूम कृषि क्या होता है? जो कि अब जंगल को काट के जो है वो खेती किया जाता है, उसी को झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? कलपक्कम, कोटा, तारापुर या नरोड़ा? तो कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है आपको तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर में हुआ है। ठीक है। चलिए तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में। ये चालू कब हुआ था? ये चालू हुआ था आपको 1969 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? तो किस शहर में? मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा या कलकत्ता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपको कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है। प्रथम कपास मिल जो है तो पोर्ट ग्लोस्टर में 1818 ईस्वी में स्थापित किया गया था, मगर वो सफल नहीं हुआ था। बट सबसे सफल जो हुआ था वो 1854 में बम्बई में स्थापित किया गया था। ठीक है। वो सफल हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारत के प्रथम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता या आते हैं?
भारत का महान्यायवादी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, चीफ ऑफ स्टाफ या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ देख सकते हैं। कह रहा है आपको कल्याणकारी राज्य की स्थापना का समावेश भारत के संविधान में है। किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकार में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, चलिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम देखें तो ये किस में है? तो इसका उल्लेख जो भाग 4 में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आपको भारत में भाषा के आधार पर कौन पहला राज्य बना? भारत में भाषा के आधार पर कौन पहला राज्य बना? केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। कौन बना है? आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया है? तो 1953 में बनाया गया है। तेलुगु भाषी लोगों के लिए जो है तो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी के उत्तरी भाग को मिलाकर जो है तो इसको बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 74? तो नीति निर्देशक तत्व जो है उसका उल्लेख जो है भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के बीच में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में जो है तो कितने भाग हैं? 8, 21, 20 या 22? तो कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान में आपको 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब हुई? 1772 में, 1774 में, 1774 में, 1776 में या 1718 में? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1774 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। कह रहा है रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या है? रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग या ध्वनि तरंग? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ध्वनि तरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से घुलनशील है। कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या आयोडीन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमोनिया। क्या है? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? किसने दिया? परमार, मौर्य, चंदेल या होलकर? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चंदेल। चंदेल वंश ने जो है वो खजुराहो के मंदिर दिए हैं। ठीक है, ये बना है आपको 950 से लेके 1050 के बीच में बना है। और यह मंदिर जो है वो आपको हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने, होमर ने, शेक्सपियर ने या दाते ने? तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? तो ये लिखा है एडम स्मिथ ने। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा ये सेशन आज का समाप्त होता है। फिर हम लोग नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जो है तो धन्यवाद। जय हिंद। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।